सो गाइस, आज हम पढ़ाएंगे आपको, आपका चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम है आपका, जिसे आप और किसी नाम से पढ़ते हो, वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो ये आपको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे अब हम। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is made to change that state by the force applied upon it. Newton's first law of motion is called law of inertia. ठीक है, समझाते हैं हम आपको। जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है वो क्या स्टेट्स करती है? वो ये बताती है कि जब कोई कार्य रेस्ट, जब कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में है, और in along a straight line unless it is made to change that state by force applied upon it. जब कोई बल उस पे लगेगा वो तभी अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती है। ठीक है, न्यूटन की अपनी फर्स्ट लॉ ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो और आप न्यूटन की फर्स्ट लॉ को और क्या क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया भी आपका 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन की लॉ आपकी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो गाइज अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, पहले अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पढ़ लेते हैं। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? The inability on the part of an object to change by itself its state of rest। जब कोई भी चीज आपकी चेंज करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज करेगी, वो आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। जैसे सपोज करिए, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ बस विच इज नॉट मूविंग एंड व्हेन ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द बस यू गेट थ्रो backward with a jerk. The reason is that because of inertia you tend to remain in the state of rest even when the bus start moving. देखिए गाइस, सपोज करिए, यानी मानिए कि आप एक बस में खड़े हैं, ठीक है, या बैठे हैं। ठीक है, यू सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, हम खड़े हैं। ठीक है, बस के अंदर, हम बस के अंदर खड़े हैं और अचानक से, ठीक है, अचानक से आपका ड्राइवर आपकी बस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब बस स्टार्ट होती है, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगता है, धक्का सा लगता है, थोड़ा सा धक्का होता है, धक्का लगता है तो आप नीचे की तरफ थोड़े डाउनवर्ड हो जाते हो, है ना, पीछे की तरफ आ जाते हो। जैसे कभी भी कहते हैं जब कोई ब्रेकर आता है और जब हम स्पीड तेज रखते हैं किसी की भी गाड़ी की तो आप एकदम से थोड़ा सा उछल जाते हो, है ना, बाइक वगैरह पे थोड़ा सा उछल जाते हो। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? आपका इनर्शिया के कारण। किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया यू टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग। यानी कि जब आप बस में बैठे हुए होते हो और ड्राइवर अचानक से अपनी बस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आप पीछे की तरफ जाते हो। ठीक है, और रेस्ट इवन, और आप ना उसी स्टेट पे रहते हो, आप बैठे हुए हो तो आप बैठे हुए रहते हो, आप रेस्ट पे हो ना तो आप रेस्ट पे रहते हो, पर वो बस चल रही होती है तो इसके कारण आपको धक्का सा लगता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज utensils are placed on a dining table covered with a cloth. Now if you remove the table cloth from the table, giving it a quick pull, you find that the utensils are intact on the table and close to the same position as before. This reason is that the inertia of utensils keep them. ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए, मानिए कि आपकी डाइनिंग टेबल है, उस पर आप कपड़ा बिछा हुआ है और उसके ऊपर ना बहुत सारे आपके बर्तन रखे हुए हैं। ठीक है, जब आप एकदम से
टाइटली, मतलब सामान ज्यादा हो, और आप एकदम से वो अपनी चादर को खींचते हो, जो कवर है उसके डाइनिंग टेबल को, उसे खींचते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी चीजें तो वहीं पे रखी रहती है ना, परंतु वो खिंच जाती है। क्या खिंच जाती है? आपकी चादर खिंच जाती है ना, किसके कारण? इंटैक्ट ऑन द टेबल एंड क्लोज टू द सेम पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे रहता है। दिस रीजन इज दैट द इनर्शिया ऑफ यूटेंसिल्स कीप देम वेयर दे आर, यानी उन्हें थोड़ा सा तो धक्का सा लगता है पर वो अपनी जगह पे रहते हैं। जैसे सपोज आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपने वो नोटिस भी किया होगा, ये वाला तो सीन नहीं किया होगा टेबल पे, जो डाइनिंग टेबल वाला है, परंतु आपने एक सीन किया होगा कि अगर आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक नॉर्मली स्टैंडिंग फॉर्म में लगाई हुई है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास बुक है, मैंने इसे इसके ऊपर रख दिया और 2-3 बुकें और रख दी स्टैंडिंग फॉर्म में, ठीक है, और मैंने उसे एकदम से निकाला, ठीक है, तो और बुक तो अपनी प्लेस पर रहती है, परंतु वो बुक निकल जाती है, थोड़ा उन्हें धक्का सा तो लगता है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो होती है, पर वो निकल जाती है ना। तो यही एक एग्जाम्पल है जो अभी हमने आपको समझाया, इसी एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है, व्हेन यू बीट अ कारपेट विद अ स्टिक फॉर इट्स क्लीनिंग, द कारपेट्स कम इन मोशन बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, दे फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये वाला एग्जाम्पल तो आपने किया भी होगा नॉर्मली, ये वाले एग्जाम्पल से आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। जब कोई कारपेट गंदा होता है तो मम्मी वगैरह ना सुबह सुबह झड़काती हैं, है ना, झड़काती है, कोई भी कारपेट, कोई भी चीज गंदी हो जाती है तो तुम पहले उसे झड़काते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल यही है, जब तुम गंदे कारपेट को स्टिक से बीट करते हो, ठीक है, कारपेट के ऊपर जब तुम डंडी से मारते हो उसकी सफाई के लिए, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो तो रेस्ट पे रहते हैं अपना, है, और कारपेट मूव कर होता है, यानी वो मोशन में होता है, ठीक है। तो जो वो रेस्ट पे रहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रहते हैं, तो वो ग्रेविटी के कारण, एक तो इनर्शिया के कारण, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तो रेस्ट पे रहते हैं, किसके द्वारा? इनर्शिया के द्वारा, क्योंकि वो रेस्ट पे रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और जब वो कारपेट मूव होता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे नीचे गिर जाते हैं और आपका कारपेट क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट अच्छे से समझ आया हो। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये रहा इनर्शिया ऑफ मोशन। The inability of an object to change by itself its state of uniform motion is called inertia of motion, यानी कि समझिए, the inability of an object to change by itself its state of uniform motion is called inertia of motion, यानी कि जब आप गति में होते हो, यानी कि जब आप मोशन में होते हो और जब आपको एकदम स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। एक बार अच्छे समझिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको ना जितनी भी कंफ्यूजन है ना इनर्शिया ऑफ मोशन की, यार ये क्या है, इतनी सी डेफिनेशन है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, द अपर पार्ट ऑफ ए बॉडी of a person jumping out of a moving bus may fall forward. The reason is that while in the moving bus the body is in a state of motion, but on jumping out the upper part of body which is in the same state of motion bends forward. यानी कि अब आप समझिए, the upper part of a body of a person jumping out of a moving bus, यानी कि जब आप की बस चल रही है, ठीक है, और जब आप चलती हुई बस में कूदते हो, ठीक है, तो आप आगे की तरफ धक्का खाते हो, आगे की तरफ गिरते हो। जैसे उसमें बैकवर्ड में इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप पढ़कर आए थे कि हम बैकवर्ड बेंड होते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ। देखिए कैसे। द रीजन इज डेट, अब रीजन को समझिए कि क्या है। इज डेट वाइल इन द मूविंग बस द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। समझिए कि जब आप की बस जो है वो मोशन में है, बस चल रही है तो वो मोशन में है, बट ऑन जंपिंग आउट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, वो भी मोशन में है। अगर आप जंप कर रहे हो तो वो भी उछल रहा है, ठीक है, तो वो आगे की तरफ एकदम झुक जाता है, बेंड्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सिमिलरली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन एंड द ड्राइवर सडनली स्टॉप्स द ट्रेन बाय अप्लाइंग इमरजेंसी ब्रेक्स, देन योर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड विद अ जर्क। समझिए कि जब आपकी ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, ट्रेन जो मोशन में होती है वो चल रही होती है, ट्रेन वैसी तो कहीं कोई रोक नहीं देता है ना,
ट्रेन को कोई कहीं पे भी रोक तो नहीं सकता, पर ट्रेन कब रुकती है? या तो जब कोई स्टेशन आता है तब, है ना। देखिए, सिमिलरली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, जब आप चलती हुई ट्रेन में खड़े हो, ठीक है, और एकदम से या फिर मतलब बैठे हो समझो, और एकदम कोई इमरजेंसी ब्रेक जो चैन होती है उसे खींच लेता है, ठीक है, तो ड्राइवर एकदम इमरजेंसी ब्रेक के कारण स्टॉप कर देता है ट्रेन को, ठीक है। देन योर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड विद अ जर्क, एकदम झटके से आपकी बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाती है ना। तो यही एग्जांपल में है इस वाले में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अब हम समझते हैं। आपका आई होप आपको इनर्शिया ऑफ मोशन भी अच्छे से समझ आया हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जब आप मोशन में होते हो, जब आपकी एक डायरेक्शन होती है, जैसे सीधे जा रहे हो आप और एकदम वो किसी कारण वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये आता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छे से समझोगे। अभी देखो एग्जाम्पल, इन अ मडी रोड द मूविंग व्हील्स ऑफ एनी व्हीकल थ्रो अवे द मड पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द व्हील्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, जब आप व्हील, आपका व्हील जैसे जब बच्चे खेलते हैं उसे स्टिक से सीधे की सीधे दौड़ा रहे हैं, ठीक है, पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि वो मडी रोड है यानी कच्चा रास्ता है, तो उसके कारण जब उस पर डस्ट पार्टिकल चिपकते हैं, कीचड़ होती है, जब वो चिपक जाते हैं, ठीक है, तो पहिए पे वजन आ जाता है या जैसे भी, तो उसकी डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल सीधे जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो यही एक एग्जाम्पल आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। When a car makes a sharp turn at a high speed, the driver tends to get thrown to another side due to inertia of direction. Sorry guys. When a car makes a sharp turn at a high speed, the driver tends to get thrown to another side due to inertia of direction. देखिए, जब कार एक आपकी बिल्कुल एकदम बहुत, जब कार एकदम मुड़ रही होती है, ठीक है, और वो हाई स्पीड पे होती है, जब आपकी कार, जब आप मोड़ पे कहीं मोड़ रहे होते हो और उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो ड्राइवर क्या करता है, एकदम क्या करता है, टेंड्स टू गेट थ्रोन टू अनदर साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वो ना थोड़ा आगे की तरफ से किसी भी साइड से बिल्कुल टर्न ले लेता है ना, यानी कि वो जा तो सीधा रहा होता है, और जब उसकी स्पीड हाई होती है तो कभी कदार उसकी कार क्या होती है, वो एकदम वो टर्न ले लेता है, एकदम उसकी कार के जो टायर होते हैं वो थोड़े से मूव कर जाते हैं, है ना, जब वो मोड़ रहा होता है। जैसे देखिए, व्हेन अ कार मेक्स अ शार्प टर्न, जब आपकी कार एकदम शार्प टर्न लेती है, एकदम मोड़ती है मोड़ पे से, और वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होती है, द ड्राइवर टेंड्स टू गेट थ्रोन टू अनदर साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो ड्राइवर होता है वो उसे दूसरी साइड में आता है। जैसे समझिए एक बार इस एग्जाम्पल अच्छे से, ये मेरी कार बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, मेरा पेन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, और एकदम मैं मोड़ रही, तो वो ऐसे भी मुड़ जाता है ना, तो ड्राइवर को क्या होता है, वो एकदम और मुड़ जाता है, वो जाता है ऐसे करके ऐसे रहा होता है ना, मोड़ पे ऐसे करके ऐसे आ रहा, पर वो ऐसे करके मुड़ जाता है, थोड़ा सा उसका टायर और ज़्यादा इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आपका इनर्शिया समझा, न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पूरा क्लियर किया, ठीक है, जिसमें हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 3 पार्ट्स थे, वो भी अच्छे समझे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से पैक करके देखिएगा, तो आपको एकदम पूरा सब कुछ आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके सारे टॉपिक्स जो इसमें थे। सो गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।